नमस्कार साथियों। अब हम पे 3D ज्योमेट्री का पार्ट 2 है, जो कि हमें बेसिकली किसके बारे में बताएगा कि स्ट्रेट लाइन स्पेस में जब होती है तो उसकी क्या क्या इक्वेशन होती है। इक्वेशन जनरली दो तरीके से निकाली जा सकती है। एक तो उसमें है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर टर्म्स में लिखें, और यह कार्टेशियन फॉर्म जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 11th में भी आपने बहुत तरह की कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी, जैसे पोलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, स्लोप लाइन फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। यही सारी कार्टेशियन फॉर्म पुरानी चीज़ें हैं। बट अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें बेसिकली दोनों ही फॉर्म पढ़नी है, वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी। तो जरा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। चलो ये हम देख लेंगे। देखिए इसमें क्या है, हमने मान लो कि ये हम पे कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम लेट अस से आपने दे दिया P। यहाँ पे आपके ओरिजिन है, ठीक है, और ओरिजिन से P पे एक पोजीशन वेक्टर जा रहा है, नाम है R1 या R1 ही मान लो आप, है ना, ये हो गया, ठीक है। ये कोई पोजीशन वेक्टर जा रहा है। अब अपनी लाइन ये रही, अपनी लाइन ये रही, ये अपनी लाइन है, ठीक है, ये अपनी क्या है, लाइन है, जिसके आप इक्वेशन निकालना चाहते हो। क्या निकालना चाहते हो? इसकी इक्वेशन निकालना चाहते हो। ये लाइन इस P पॉइंट से पास कर गई, और दूसरी बात, इस लाइन के पैरेलल, इसी लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है जिसका नाम है M वेक्टर। क्या है? M वेक्टर। दोनों के स्लोप सेम होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी फॉर्म आ जाए कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू आ, और मेरा कभी भी यहाँ मतलब डेराइव करने का नहीं होगा, उससे बढ़िया हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, पैरेलल टू गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर है M कैप। तो उसकी यार वेक्टर फॉर्म जो होगी, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? अभी मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, पहले आप वेक्टर फॉर्म देख लो उसकी क्या होगी। तो उसकी यार वेक्टर फॉर्म होगी R इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ M कैप। ये होगी, ये इसके वेक्टर फॉर्म हो जाएगी R इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ M कैप। इस R को कभी मत खोलना, नो ओपनिंग नो एक्सपेंडिंग, इसे नॉन एक्सपेंडिंग होता है, ये इसे खोलना नहीं है बच्चे हैं। R को खोल दोगे तो वो कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा। अभी ये नॉन एक्सपेंडिंग होता है, जरा समझो। मैं पहली बार डिराइव करके दिखाऊंगा और आखिरी बार। डिराइव करना अभी का खेल नहीं है, वो अगर आप प्योर मैथमेटिक्स लोगे आगे तब ले लेना। मैं आपको प्रेरित करता हूँ CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में कोशिश करो एडमिशन लेने की, मेहनत करो, फोड़ दो। अब देखिए इसको डिराइव कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। हम यहीं पे एक और पॉइंट मान लेंगे Q, ठीक है, और उसका पोजीशन वेक्टर मान लेंगे R। लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन L। लेट Q, इस लाइन को मान लिया L, लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन लाइन L। पहले तो ये जो डब्बे में बंद है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन L सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर। उसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R वेक्टर है, ठीक है। अब आप ये देखो, PQ जो है, PQ सेगमेंट इज पैरेलल टू वेक्टर M कैप। बोलो हाँ या ना? PQ जो सेगमेंट है, दिख रहा है आपको, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। PQ जो है वेक्टर, PQ भी एक तरह का वेक्टर ही है यार। कौन सा वेक्टर है सर? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा, पहले का हेड दूसरे का टेल रिजल्टेंट देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है PQ। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो बस वही फाइनल माइनस इनिशियल से निकालेंगे। PQ पैरेलल है M कैप के। अच्छा जी, PQ अगर पैरेलल है M कैप के, तो हमने तो वेक्टर में पढ़ा था कि PQ जैसा कोई वेक्टर अगर पैरेलल होगा किसके? M कैप के, तो PQ हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ M कैप। बोलो हाँ या ना? हाँ। लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है, लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है, लैम्डा कोई स्केलर है। और PQ जो है पहला वेक्टर लैम्डा टाइम्स हो जाएगा दूसरे वेक्टर का, लैम्डा 1 2 3 हाफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। PQ निकालो यार। PQ कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल, OQ माइनस OP। अरे यार PQ क्या होगा? OQ माइनस OP, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है Q, इनिशियल है P, और रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन।
तो पी क्यू होगा ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर कितने के, यार पी क्यू चल रहा था लैम्डा एम के बराबर, तो ओ क्यू माइनस ओ पी कितने के बराबर आएगा, लैम्डा एम। यार ओ क्यू कितना है, ओ क्यू आर वेक्टर। अच्छा सर ओ पी बताओ, ओ पी है आर वन वेक्टर बराबर कितने के, लैम्डा एम के। यार आपको तो आर चाहिए था ना, आर, आर क्या है, इस लाइन का कोई भी जनरल पॉइंट की वेक्टर इक्वेशन है या वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, आर वन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एम वेक्टर, जो कि आपका ये रहा। तो देखिए हमने डेराइव कर लिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आप रिपीट करिए, दोबारा रिवर्स करिए, मैंने तो यही बताया है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। क्या बोला था मैंने आपको, क्यू पॉइंट मान लो लाइन एल में, उसका पोजीशन वेक्टर आर मान लो, ठीक है। इसका तो आर वन पहले से मान के रखा हुआ है आपने। अब आपको पता है पी क्यू उसके पैरेलल है, तो पी क्यू लैम्डा टाइम्स हो जाएगा एम वेक्टर के। पी क्यू कैसे निकलेगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, मतलब आर माइनस आर वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एम कैप। तो आर वेक्टर हो जाएगा आर वन प्लस लैम्डा एम वेक्टर, ये आपका याद है, रख लोगे ना बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसी में वेक्टर फॉर्म में पहली हमने ये देख ली। अब हम दूसरा देखेंगे। देखो मान लो यहीं पे ये इससे मिटा लेते हैं ना, ये मिटा दिया ऐसे। देखिए ये लाइन है एल, मैं आपको एक यहाँ पे कोरोलरी मतलब इसका ही रिज़ल्ट दिखाना चाहूँगा। तो देखिए इसी का एक रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट क्या है बच्चे, रिज़ल्ट ये है कि अगर पॉइंट पी हुआ ओरिजिन, पॉइंट पी ही आपका ओरिजिन हो गया, मान लो अगर पॉइंट पी आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अरे वाह, मतलब ये लाइन सीधा ओरिजिन से ही जा रही है। हाँ जी, लाइन ओरिजिन से जा रही है, एम वेक्टर उसके पैरेलल हो गया। पॉइंट पे ओरिजिन होगी तो जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर वन, वो होगा कितना, जीरो होगा ना, जीरो वेक्टर होगा। अरे छोड़ो ना तुम, जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप, जीरो वेक्टर होगा। क्या होगा, जीरो वेक्टर। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखो आपका आर वेक्टर कितना आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा जीरो वेक्टर प्लस लैम्डा एम कैप, मतलब आर वेक्टर सीधा आपका आ गया लैम्डा एम कैप। आर वेक्टर क्या है, लाइन के किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, मतलब लाइन को ही संबोधित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर आ जाएगा आपका कितना, लैम्डा एम कैप। बोलो हाँ या ना, आए समझ में, हाँ सर आ गया, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा इसकी कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो इसका आपको यूज़ नहीं है, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए लिखा था, आपको समझ में भी आ गया कि सर क्या कहना चाहते थे मैथ के कंसेप्ट में। वेक्टर फॉर्म आप याद रखना यार, वेक्टर फॉर्म क्या है, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस लैम्डा एम कैप। अगर आपको ध्यान से रखना है तो आर हमारा गिवन है, मतलब ये रिक्वायर्ड है। आर वन क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, गिवन पॉइंट का, जो गिवन पासिंग पॉइंट है, गिवन पासिंग पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, और एम कैप क्या है, एम कैप आपका पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। ये तीन चीज़ याद रखना, आपस में कंफ्यूज मत कर देना। अरे वेक्टर तो आपको सबको ही बनाना है, कहीं तुम इस पैरेलल वेक्टर को यहाँ लिख दो, उसको वहाँ लिख दो, थप्पड़ खाओगे। पासिंग पॉइंट पहले है और एम वेक्टर के साथ लैम्डा है, लैम्डा खोलेंगे नहीं। हाँ कार्टेशियन फॉर्म में लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो इसमें, देखो तीसरा रिजल्ट ए हो गया, बी हो गया, बी था रिजल्ट ओरिजिन वाला। सी देखो इसमें कार्टेशियन फॉर्म, कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या है, कुछ नहीं यार, पुट करो आर की जगह एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये तो हमेशा ही होता है। आर क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के, वेक्टर में भी पढ़ा था। इसके स्केलर कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, वेक्टर कंपोनेंट है एक्स आई वाई जे जेड के, डी आर हैं एक्स वाई जेड, डी सी हैं एक्स अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या वाई अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तुमने पढ़े थे बहुत सारी चीज़ें। मैं क्या बोल रहा हूँ, आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है बेटा, यहाँ डाल दो, पुट हेयर, इधर डालो आर की जगह। तो देखो आर कितना आ गया, आर आ गया एक्स आई वाह, वाई जे वाह, जेड के शाबाश, बराबर कितने के। देखो ये जो पॉइंट आपने पी माना था ना, पी पॉइंट, उसे मान ले बेटा एक्स वन वाई वन जेड वन। क्या दिक्कत आन पड़ी है, पॉइंट पी को क्या मान लिया, एक्स वन वाई वन जेड वन। अरे कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ, पॉइंट पी को मान नहीं सकते क्या, एक्स वन वाई वन जेड वन हैं, मान सकते हैं ना, हाँ ठीक है। कितना मान सकते हैं बेटा, एक्स वन वाई वन जेड वन मान सकते हैं, ओके। तो पॉइंट पी को हमने मान लिया एक्स वन वाई वन जेड वन। अच्छा, तो पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है ओ पी, मतलब आर वेक्टर है ना, पॉइंट पी से पास कर रहा है ना, ये आर वन वेक्टर होगा। आर वन वेक्टर हो जाएगा आपका एक्स वन आई कैप, एक्स टू जे कैप, एक्स थ्री के कैप। अच्छा, एक और बात मैं तेरे को बता रहा हूँ, देख डी आर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें लाइन चाहिए ना रिक्वायर्ड लाइन,
उसके डी आर्स हैं ए बी सी, मान के चल उसके डी आर कितने हैं ए बी सी। अब जरा समझ, ये अपनी लाइन है, ये अपना एम वेक्टर है, ये अपनी लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर, और ये अपना एम वेक्टर है। दो लाइन पैरेलल तो उनके डी आर्स होते हैं सेम, दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डी आर्स होंगे सेम। एक तो लाइन है एक वेक्टर है, एम वेक्टर के पैरेलल अपनी लाइन है, अगर लाइन के डी आर हैं ए बी सी तो एम वेक्टर के भी डी आर कितने होंगे ए बी सी। तो डी आर्स ऑफ एम वेक्टर के डी आर्स कितने होंगे ए बी सी। क्या तुम्हें वो समझ में आ रहा है? दो लाइन पैरेलल तो उनके स्लोप सेम, ऐसे ही उनके डी आर्स भी क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है, डी आर्स भी क्या होंगे सेम होंगे, और बाकी कुछ चीज़ नहीं है। तो अब देख मैं क्या कर रहा हूँ, अगर डी आर सेम है ना तो एम वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं डी आर्स के फॉर्म में ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। सर क्या करा है आपने, आर वेक्टर अपना गिवन स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। उसके बाद आर वन वेक्टर हमारा पासिंग पॉइंट था जिसको मैंने एक्स वन वाई वन जेड वन मान लिया, और फिर उसका पोजीशन वेक्टर बन गया एक्स वन आई कैप, एक्स टू जे कैप, एक्स थ्री के कैप। तो मैं यहाँ आर वन वेक्टर की जगह तो ये आ गया, आर वन वेक्टर की जगह लिखूंगा एक्स वन आई कैप प्लस एक्स टू जे कैप प्लस एक्स थ्री के कैप। इसे पियो अच्छे से, कितनी भी स्पीड में देखो, 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा सर क्या कह रहे हैं। प्लस लेमडा। अब एम वेक्टर भी लिखना था, मैंने मान लिया अपने रिक्वायर्ड लाइन के डी आर हैं ए बी सी, अपनी रिक्वायर्ड लाइन और एम वेक्टर के हैं आपस में पैरेलल हैं, तो जो लाइन एल का डी आर होगा वही वेक्टर एम का भी डी आर होगा। तो वेक्टर एम के डी आर आ गए ए बी सी, तो एम वेक्टर क्या बना डी आर के फॉर्म में ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये बन गया। बेटा क्या करें, यहाँ से आई साथ में ले लें, यहाँ पे तो देख क्या है एक्स आई है, यहाँ पे क्या है वाई जे है, यहाँ पे क्या है जेड के है, एक्स आई वाई जे जेड के। एक और बात मैं भूल गया, मैंने तुम्हें पहले से प्रिंट आउट दे रखे हैं सारे फार्मूले के, वो फार्मूला लेके बैठो करने, वीडियो देखो, कॉपी पेन और फार्मूला देखो। अच्छा ये है पॉज करके, अच्छा ये फार्मूला है, सर ने तो लिखा रखे 40-50 फार्मूले की तुम्हें शीट दे रखी है, वेबसाइट में भी है, वहाँ से निकाल लो, सिर्फ लिख लेना 3D ज्योमेट्री हैंडमेड फार्मूले, वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। ये तो तुम्हें तो दे ही रखे हैं मैंने व्हाट्सएप में। अब यहाँ देखो क्या है, ऑसम क्वेश्चन है, यहाँ देखो क्या हुआ, आई कैप यहाँ से x1 आया, यहाँ से लैम्डा ए आया, तो x1 प्लस लैम्डा ए, बोल हाँ है ना, यस सर। कितने के बराबर, आई कैप के बराबर, प्लस x2 प्लस बी लैम्डा, x2 प्लस लैम्डा बी, ये कितने के बराबर, जे कैप के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख लेते हैं क्या होगा x3 पर x1 x2 x3 की जगह हम यहाँ पे अगर x1 y1 z1 ले लें तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना। हाँ z1 ही है, तो ये x1 ये हो गया y1 और ये हो गया z1, पार्डन मी फॉर दैट, ठीक है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो जाएगा बेटा, और ये आपका z1 हो जाएगा। z1 के साथ देखिए यहाँ पे क्या आएगा, c के साथ कौन है लैम्डा प्लस लैम्डा c, और ये बन जाएगा k कैप। अब कंपेयर करो बेटा i को i के साथ, i का यहाँ कितना है x है, वहाँ पे i का कितना है x1 प्लस लैम्डा a है, अरे वाह। j को j से कंपेयर करो, j का यहाँ कौन है y है, j का वहाँ कौन है बच्चे बाल गोपाल लैम्डा b है, ठीक है। k को k से कंपेयर कर, z है यहाँ पे कितना है z1 प्लस लैम्डा c है, सबसे लैम्डा की वैल्यू निकाल ले, बस वही तेरी कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, पासिंग वाली, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और नीचे उसके डी आर्स, यही करना है। तो यहाँ देख अगर तो पहले से लैम्डा की वैल्यू निकाल, मैं समझा रहा हूँ तेरे को, देख x माइनस x1 आ जाएगा लैम्डा ए के बराबर, बोल हाँ है ना, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस x1 बाई ए। सिमिलरली अब देख फाइनली हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म CF लिखने वाले हैं। CF देख क्या है, देख x के नीचे साथ आया x1 माइनस में, तो x माइनस x1 हो गया, नीचे कितना आया लैम्डा के साथ a था तो a नीचे आ गया। अच्छा y में देख y माइनस y1 अपॉन बी आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन बी। अच्छा ऐसे ही देख यहाँ पे देख z माइनस z1 अपॉन सी, z माइनस z1 अपॉन सी आ जाएगा, ओहो z माइनस z1 अपॉन सी आ गया, और यही कितने के बराबर है k के, ये आपके बन गई कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर इतना बेटा, अरे वाह तब तो समझदार है तू, और क्या चाहिए तेरे को, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म ये आ गई, x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। देख वेक्टर को कार्टेशियन तूने सीख लिया बनाना, वेक्टर से कार्टेशियन कैसे बनाना है। वेक्टर से कार्टेशियन बनाने के लिए अगर तेरे को वेक्टर से क्या बनाना है, कार्टेशियन बनाना है, मतलब वेक्टर पहले से उसे कार्टेशियन बनाना है, तो r को लिख दे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड फाइंड लैम्डा। तो लैम्डा तू निकाल लेगा यहाँ से ऐसे, ठीक है, के या लैम्डा के बराबर है, ये एक ही बात है। तो लैम्डा निकाल लियो। अच्छा तुझे अगर कार्टेशियन से वेक्टर बनानी हो, ये तो नोट लगा दियो, वेक्टर से कार्टेशियन बनाना हो तो तेरे को r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के करना पड़ेगा, तब तेरी क्या आ जाएगी, वेक्टर से कार्टेशियन आ जाएगी।
मान ले तेरे को कार्टेशियन से वेक्टर चाहिए, कार्टेशियन से वेक्टर, तो कुछ ना कर तू, इधर से ये जो है ना इसको इक्वेशन सेकंड, फाइंड x, y, z फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से x, y, z निकाल दे, बस हो गया। अरे गोली मारो तुम, बस इतना करना है, क्योंकि फिर तुम्हारा आर वेक्टर बन जाएगा। आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बस और कुछ नहीं। अरे छोड़ो ना तुम, देखो जैसे x कैसे निकालोगे, x निकालने तो x माइनस एक्स वन बाई ए कितने के बराबर, लैम्डा के। x की वैल्यू क्या आएगी, a लैम्डा प्लस एक्स वन। ऐसी y की वैल्यू क्या आएगी, b लैम्डा प्लस वाई वन। ऐसी z की वैल्यू क्या आएगी, c लैम्डा प्लस जेड वन। बस यहाँ डाल देना, यहाँ डाल देना तीनों को। तो तुमने वेक्टर से कार्टेशियन भी सीख लिया, कार्टेशियन से वेक्टर भी सीख लिया। और अच्छे से क्लियर कब होगा, और अच्छे से क्लियर तब होगा कि जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। बट एक मेन बात, हमने ए बी देख लिया, सी देख लिया, अब डी देखेंगे। जो भी चल रहा है मैं तो डी डाल रहा हूँ, आपको कुछ भी चले फॉर्म, डब्बे में बंद करना है फॉर्म को बस। डी देखो क्या है, फॉर ओरिजिन, फॉर ओरिजिन, ओरिजिन के लिए ये जो पासिंग पॉइंट है x1, y1, z1, ये होगा यार 0, 0, 0। तो देखो तेरी कार्टेशियन फॉर्म क्या बन जाएगी बच्चे, कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी x माइनस 0 बाई ए मतलब x बाई ए, y माइनस 0 बाई बी मतलब y बाई बी, z माइनस 0 बाई सी मतलब z बाई सी। ना 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 ना, x y z कभी भी जीरो नहीं होंगे, तब तो क्या निकालेगा तू, लाइन तो नहीं निकाल पाएगा, ये हो जाएंगे। बोले हाँ ये ना, अच्छा। ई मैं मान लेता हूँ कि इफ़ लाइन L पासिस थ्रू 2 पॉइंट, अगर लाइन L पास कर रही है 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट्स, अगर लाइन L पास कर रही है 2 पॉइंट से, और याद रख ए बी सी लाइन के भी डी आर है, बट यहाँ पे ये संबोधित कर रहे हैं एम वेक्टर के डी आर को। वो अलग बात है कि एम वेक्टर का डी आर और लाइन का डी आर सेम होगा, बट यहाँ ये एम वेक्टर के डी आर को संबोधित कर रहे हैं मेनली। तो इफ़ लाइन L पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में एक है ए x1, y1, z1, और एक है b x2, y2, z2, ठीक है। तो भैया डी आर्स ऑफ लाइन, डी आर्स ऑफ लाइन, डी आर्स ऑफ लाइन मतलब डी आर्स ऑफ लाइन मतलब डी आर्स ऑफ एम वेक्टर, और मतलब डी आर्स ऑफ आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तीनों एक ही बात तो है, लाइन के डी आर मतलब आर, पोजीशन वेक्टर के डी आर मतलब एम के डी आर। क्या होंगे भैया, कुछ नहीं होंगे, x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन, कॉमा y2 माइनस वाई वन, अच्छा जी, और कॉमा z2 माइनस z1 होंगे। x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन और z2 माइनस z1 हो जाएंगे, लाइन के भी डी आर, एम वेक्टर के भी डी आर और सबके डी आर। अच्छा सर तब इक्वेशन क्या बनेगी, तब इक्वेशन बेटा ये बन जाएगी कि ये ए की जगह क्या आएगा, ए एरा, बी एरा, सी एरा। ए की जगह आएगा x2 माइनस एक्स वन, अरे वाह, बी की जगह आएगा y2 माइनस वाई वन, जी हाँ, सी की जगह आएगा z2 माइनस z1, ये आएगा, ठीक है। इतना तो याद रख लियो, क्लियर है इतना। चल एफ देख, एफ के लिए ये देख फॉर्म लिख दियो डब्बे में। अब मैं दोबारा इसे ए बना रहा हूँ, इसे बी बना रहा हूँ, इसे सी बना रहा हूँ बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना सकते हैं। और याद रखियो एक्स अकेला होना चाहिए, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो हैं, कोएफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 1 ना, उनके आगे कुछ नहीं होना चाहिए बच्चे, इनके कोफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए। अच्छा सर बहुत सारी बातें आपने बता दी हमें, अब जरा हमें एक और बता दो जरा, क्या सर डीसी का क्या होगा। अच्छा वाह, देख फॉर डीसीज तेरे को पता है बेटा, एल होता है कितना, ए अपॉन अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोल हाँ है ना, हाँ जी। एम कितना होगा, एम होगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे वाह, अब आ रहा है सर हमें थोड़ा बहुत, क्या कहना चाह रहे हो आप, आपकी एनर्जी बहुत प्रबल है, हमको भी समझाया करो। अरे कोई नहीं यार, समझ, एल एम एन, एन कितना होगा, सी होगा अपन अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे वाह, इसका मतलब बेटा ए हो गया, ए हो गया एल टाइम्स ऑफ ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ जी। इसके बाद बेटा बी हो गया एम टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एल एम के टर्म्स में ए बी को लिख लिया, सी देख क्या होगा, सी होगा एन टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों को बेटा यहाँ डाल दे ए बी सी में, तो देख तेरी फाइनल फॉर्म जो बनी है डब्बे में वो क्या बनी, देख एक्स माइनस एक्स वन रहा, ठीक है। ए की जगह क्या डाला बेटा तूने, एल डाला, साथ में क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर हुआ वाई माइनस वाई वन, यहाँ पे हुआ एम, ये हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
फिर हुआ z माइनस जेड वन एल एम एन एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे ये कटा, अरे ये कटा, अरे ये कटा। इसका मतलब फाइनल फॉर्म आई x माइनस एक्स वन बाई एल बराबर y माइनस वाई वन बाई एम, अरे वाह, बराबर z माइनस जेड वन बाई एन। यही ठीक है। इक्वेशन आई x माइनस एक्स वन बाई एल वाई माइनस वाई वन बाई एम और z माइनस जेड वन बाई एन। एल एम और एन के फॉर्म में भी आ सकती है, डी सीज के फॉर्म में भी आ सकती है, डी आर्स के फॉर्म में भी आ सकती है। तो आई होप आपने सारे कंसेप्ट समझ ही लिए हैं। कम से कम 2-3 बार देखना, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करे जाएंगे इसके। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट आप लोग देख लेना, अपने दिमाग में अच्छे से छाप लो, क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनके ही एप्लीकेशन या क्वेश्चन करने जा रहे हैं।